हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छे एक हॉट टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो है आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा। हाउ अफिलिएट मार्केटर्स एंड ब्लॉगर्स, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, या फिर बहुत सारे और भी लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी जो क्लेम करती हैं कि हाउ दे आर मेकिंग 20 to 50 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट। और वो लोग किस तरह से 20 से 50 लाख रुपए महीना की वो कमा रहे हैं। इस तरह की कुछ वीडियोस बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज उसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। क्या अफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के थ्रू क्या लोग सच में एक इतना अमाउंट जनरेट कर लेते हैं या कर पाते हैं, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल है तो किस तरह से आप भी इस सेम अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए भी, या फिर किसी एक लेमैन के लिए, मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या ये करना पॉसिबल है। तो इन्हीं सब टॉपिक के, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे, और अफिलिएट मार्केटिंग और उन ब्लॉगर्स या अफिलिएट मार्केटर्स की इनकम को लेके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को क्लियर करेंगे कि किस तरह से वो लोग जो है इस मनी को जनरेट करते हैं, क्या उनके पास मेथड होता है, और किस तरह से उन सब स्ट्रेटजीज़ और मेथड को यूज़ करके आप भी एक किस तरह से एक मंथली एक बहुत अच्छा अमाउंट किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लॉगर्स कौन होते हैं और अफिलिएट मार्केटर्स कौन होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हु आर ब्लॉगर्स, मतलब ब्लॉगर्स कौन हैं। दोज हु क्रिएट ए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रेजेंस, मतलब कि जो लोग अपनी एक इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया पे या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब वो लोग एक प्रेजेंस अपनी बनाते हैं खुद की, वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, किसी भी चैनल के या किसी भी माध्यम के थ्रू जब वो अपनी एक खुद की प्रेजेंस ऑनलाइन बनाते हैं, तो वो लोग ब्लॉगर्स बेसिकली होते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना कंटेंट, आइडियाज़ और नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं आपके साथ बिना किसी अमाउंट या बिना किसी फीस के, राइट। सेकंड है अफिलिएट मार्केटर्स कौन होते हैं। दोज हु यूज टू सेल अदर कंपनीज प्रोडक्ट्स ऑन देयर वेबसाइट और ब्लॉग, मतलब कि वो लोग जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी के प्रोडक्ट जब वो अपने किसी ब्लॉग या अपनी किसी वेबसाइट पे रेफ़र करने लगते हैं या फिर सेल करने लगते हैं, तो वो लोग एफिलिएट मार्केटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे पहले तो क्या ऐसा सच जान लेते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या वो लोग सच में एक अमाउंट कमाते हैं, या फिर क्यों वो लोग ऐसा, मतलब यूट्यूब पे या बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस में वो लोग इस तरह का दिखाते हैं कि हाउ दे आर क्लेमिंग और हाउ दे आर जनरेटिंग द मनी, राइट। तो क्या पूरा प्रोसेस है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा सच है। तो सबसे पहले हम एक नंबर समझ लेते हैं कि कितने वो लोग हैं एग्जैक्टली, और कितने परसेंट नंबर्स हैं उन लोगों का जो लोग इतना बड़ा अमाउंट या फिर इतना एक अमाउंट जो है ब्लॉगिंग या अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सच है, और बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स ये कमाते भी हैं, लेकिन इनकी जो काउंटिंग है वो 1% से भी कम है। जो एफिलिएट मार्केटर्स, मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स की बात कर रहा हूँ, जो 1% से कम है, जो लोग 50 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा पर मंथ की सेल कर लेते हैं। तो आप उन वीडियोस पे मत जाइएगा बिल्कुल भी जो क्लेम करते हैं इस तरह की कि 50 लाख और 20 लाख की इनकम या फिर उससे ज़्यादा की इनकम। तो आपको कुछ मेथड और स्ट्रेटजीज आजमानी होंगी जो आपको फॉलो करने के बाद आपको भी उस एक अच्छे लेवल पे ले जा सकती है, लेकिन वो बहुत कम नंबर्स हैं जो उतना एक अमाउंट को जनरेट करते हैं वो लोग या फिर वो एफिलिएट मार्केटर्स। तो उनका नंबर जो है 1% से भी कम है एज पर आवर पॉपुलेशन। ओके, वाई ओनली 1%। अब ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्यों, अगर ये ऐसा पॉसिबल है कि लोग इससे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो क्यों सिर्फ 1% लोग ही इतना बड़ा एक अमाउंट जनरेट कर पाते हैं। हालांकि बहुत छोटा छोटा अमाउंट या बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं बड़े गैप की, बड़े जो बड़ा अमाउंट है उसकी, ठीक है। तो क्यों 1% लोग ही उसको अचीव कर पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो दे हैव एक्सपीरियंस एंड गुड नॉलेज, उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी गुड नॉलेज है। सेकंड, दे हैव
एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, उनके पास एसईओ की और ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत अच्छी स्किल्स है और बहुत अच्छी नॉलेज भी है। थर्ड, दे हैव क्वालिटी कंटेंट एंड यूनिक राइटिंग स्किल्स, राइट। वो लोग अपना खुद का कंटेंट और अपनी खुद की जो एसईओ से रिलेटेड राइटिंग होती है वो खुद की अपनी राइटिंग लिखते हैं, अपना खुद का यूनिक कंटेंट वो लोग जनरेट करते हैं और कंटेंट राइटिंग भी वो लोग खुद से करते या करवाते हैं। ओके, दे स्पेंड मनी टू प्रमोट प्लेटफॉर्म, वो लोग भी अपने उस एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स को या फिर उस एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में उसको पैसे को यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं एड्स के थ्रू या फिर किसी दूसरे माध्यम से, किसी मार्केटिंग के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो उसको प्रमोट करते हैं। दे मतलब कहने का कि दे इन्वेस्ट ए स्मॉल अमाउंट टू प्रमोट देयर एफिलिएट लिंक्स। एंड द लास्ट, दे हैव ए लक विद देम आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क, सब कुछ सारा हार्ड वर्क करने के बाद, सब कुछ ट्राई करने के बाद आखिर में दे हैव ए लक। ओके, जो आपके पास भी हो सकता है, बट बिफोर दैट लक यू हैव टू मेक ए हार्ड वर्क। आपको ब्लॉग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो शुरू करनी होगी, देन उसके बाद आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो जो प्रमोट करते हैं अपने वीडियोस को यूट्यूब पे या फिर बाकी जगह कि वो लोग 50 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं वगैरह वगैरह विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना एक भी रुपया लगाया गया, विद जीरो इन्वेस्टमेंट यू रियली कैन मेक ए गुड मनी? बिना आप जीरो रुपये लगाए एक भी रुपया क्या कमा सकते हैं? तो दोस्तों ये सच है कि वो लोग वीडियोस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या फिर अपने बाकी ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक भी रुपया स्पेंड नहीं किया या फिर कुछ भी उन्होंने नहीं खरीदा वगैरह वगैरह। तो उस पर बिल्कुल भी आप मत जाइएगा। एटलीस्ट अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो देखो, ब्लॉग और एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कम से कम एक डोमेन तो खरीदना ही पड़ेगा। अब डोमेन भी फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी कन्फ्यूजन साथ में फ्री आती है। तो उससे बचने के लिए आपको कम से कम बहुत जल्दी, बहुत क्विक स्टार्ट करने के लिए एक डोमेन तो खरीदना ही पड़ेगा। फिर उस डोमेन को कनेक्ट करने के लिए, अपनी फाइल्स को रखने के लिए, अपनी सारे डेटा को अपलोड करने के लिए आपको होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। होस्टिंग भी बहुत सारी फ्री में मिलती हैं, लेकिन अगेन उनके साथ बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस, कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी चीज़ें फ्री में आती हैं। तो आपको बेटर होगा कि आप एक सस्ती और बढ़िया होस्टिंग खरीद लें, जो आजकल बहुत सस्ती मिल जाती है। यू नीड यूनिक कंटेंट और कंटेंट राइटर। जी, तो मतलब आपको कंटेंट लिखना भी आना चाहिए या फिर आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो जिसे कंटेंट भी लिखना आता हो। तो कंटेंट और यूनिक कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर यू नीड टू प्रमोट विद मिनिमम अमाउंट, मतलब एक बहुत से कम अमाउंट से। ये अभी जो अमाउंट प्रमोट करने की बात है वो ऐसा नहीं है कि आपको शुरू करते प्रमोट करना है। जब आपका 1-2 महीने हो जाएंगे, जब आप कुछ उस पर कंटेंट डाल लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट के साथ 100, 200, 500 रुपये के साथ हमें उसको प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उस पर थोड़ा सा और ट्रैफिक आ सके और जो आपके एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विस आप वहाँ बेचना चाहते हैं, वो उसकी जो सेल है वो शुरू हो जाए और वहाँ से वो प्रोडक्ट बिकने शुरू हो जाएँ। ठीक है। उसके बाद यू नीड एसईओ स्किल्स और टूल्स। आपको थोड़ी बहुत एसईओ की स्किल होने की ज़रूरत है, या फिर आपके पास वो सभी टूल्स होने चाहिए जो आपके लिए एसईओ का काम करें। जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल है, राइट, कौन से कीवर्ड आप यूज़ करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और कहाँ पे आप बैकलिंक बनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया पे किस तरह के लिंक्स आपको प्रमोट कर रहे होंगे। तो वो सारी स्किल्स आपके साथ, नॉलेज जो है वो सारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना है और मेरा ये कहना है कि देयर इज़ नथिंग लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट इनिशियली भी और धीरे धीरे भी आपको अपने बिजनेस में, जो भी आपका एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट एटलीस्ट विद ए मिनिमम मंथली इनकम। आप किस तरह से कम अपनी जो है, ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि 50-60 लाख रुपए महीना जो है वो बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते हैं, और जो कुछ ब्लॉगर्स हैं, सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं, वो जो है उसको एक बहुत बड़ी हाइप के साथ प्रमोट करते हैं अपना एफिलिएट सेल करने के लिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ कमाते भी हैं, बट उनका बहुत कम नंबर है। तो आप उस पे ना जाएं कि मैं किस तरह से कमाऊंगा। आपको एक शुरुआत एटलीस्ट करनी होगी। जब आपका एक स्मॉल अमाउंट आना शुरू हो जाएगा, तो आप उसको ग्रो धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई, उस बिज़नेस को, उस इनकम को कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट एटलीस्ट विद ए मिनिमम मंथली इनकम।
जी दोस्तों, तो देखो सबसे पहले आपको डोमेन तो लेना ही होगा, और मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी फ्री वाले डोमेन पे ना जाके एक सस्ता सा 100 200 300 रुपये में आपको डोमेन मिल जाएगा, वो आप ज़रूर खरीद लें। चाहे वो .in हो .com हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक हो। देन आपको होस्टिंग भी खरीदनी पड़ेगी। आप कोई भी सस्ती सी, बहुत सस्ती, आजकल बहुत सस्ती और अच्छी होस्टिंग आपको मिल जाती हैं, और वो भी बहुत सस्ते में, तो वो भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि आप कोई दूसरी होस्टिंग का कोई अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं, फ्री होस्टिंग और समथिंग, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, वो सब उनके साथ का कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक अपनी खुद की होस्टिंग ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो है आपका डोमेन और होस्टिंग का काम पूरा होने के बाद फिर आपको यू नीड टू चूज़ और यू नीड टू फाइनलाइज ए नीश और माइक्रो नीश। मतलब आपको अपना ब्लॉग और अफिलिएट शुरू करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक नीश या माइक्रो नीश जो है आपको फाइनल करनी पड़ेगी। अब नीश क्या होती है, माइक्रो नीश क्या होती है, बेसिकली ये एक अलग टॉपिक है। इनके वीडियोस भी आपको हमारे पूरे इस कोर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप नीश के बारे में, नीश क्या होती है, माइक्रो नीश क्या होती है, आप कैसे अपने लिए किसी नीश या माइक्रो नीश को फाइनल कर सकते हैं, उन नीश और माइक्रो नीश को के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से आप उनका यूज़ करके बहुत अच्छी सेल, बहुत अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो, कीवर्ड वगैरह क्या होते हैं, तो वो सारा आपको जो है एक पूरा ट्रेनिंग कोर्स आपको हमारी वीडियोस में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट जो है कोर्स का, जो पूरा कंप्लीट कोर्स है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर जब आपकी नीश फाइनल हो जाएगी, उसके बाद आपको, जब आपको 2-3 महीने हो जाएंगे ब्लॉग पे काम करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करना होगा एफिलिएट की सेल्स को जनरेट करने के लिए। ओके, वो भी बहुत कम अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों या लाखों रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। बहुत कम अमाउंट में यू कैन स्टार्ट योर एड्स, और आप उसको बहुत कम पैसे में आप उसको प्रमोट कर सकते हैं और अपना एक ट्रैफिक उस पर लेके आ सकते हैं, जिससे आपकी सेल भी बढ़ेगी। और जो आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया, जो बहुत कम अमाउंट था, 100 200 300 रुपये 500 रुपये, वो आपका कहीं ना कहीं उससे रिकवर भी हो जाएगा। अब आपको कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फ्री टूल्स भी हो सकते हैं, पेड टूल्स भी हो सकते हैं। इनिशियल लेवल पे फ्री टूल से आपका काम चल जाएगा, लेकिन लेटर ऑन जब आपका ब्लॉग पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छी अच्छी प्रमोशन करनी पड़ेंगी, या बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट जब करना चाहोगे, तो आपको फिर कहीं ना कहीं पेड टूल्स की ज़रूरत होगी। और लेकिन इंटरनेट पे और हमारी वीडियोस में भी उनका अल्टरनेटिव मौजूद है। आप कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन से टूल बेस्ट रहेंगे, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, अगर आपको कंटेंट राइटिंग भी नहीं आती तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इनिशियल लेवल पे आपको जो इन्वेस्ट करना होगा वो सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के लिए करना होगा। मेरा सजेशन है कि वो फ्री में कहीं से भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हमारी होती है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1000-500 रुपये के चक्कर में आपने जो पूरा अपना एफिलिएट और जो ब्लॉग बनाया वो कहीं ना कहीं हैक हो जाए, या फिर उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और आपका पूरा ब्लॉग जो है और वो पूरी जो मेहनत है आपकी 2-3 महीने की, वो सारी बेकार हो जाएगी और वो किसी भी काम नहीं आने वाली है। फाइन, अब चलते हैं हाउ टू डबल योर मंथली इनकम। सपोज जब आपने 2-3-4 महीने के बाद एक मंथली इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी, तो हाउ यू कैन मेक दैट डबल। तो आप किस तरह से उसको डबल कर सकते हैं, उसका सीधा सा सबसे एक सरल आंसर जो है, यू कैन से व्हेन यू लर्न यू अर्न, राइट। मतलब जब आप सीखोगे, जो आपको सीखना ही पड़ेगा मार्केट में आपको अपडेट रहने के लिए, इंडस्ट्री में अपडेट रहने के लिए, लगातार एफिलिएट पे कुछ ना कुछ लिखने के लिए, लगातार अपने एफिलिएट की सेल को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, लगातार ब्लॉग पे कंटेंट डालने के लिए आपको सीखना ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि आपने एफिलिएट शुरू कर लिया है और आपका जो है सेल आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप लिख नहीं पाओगे, रिसर्च नहीं कर पाओगे, कंटेंट नहीं डाल पाओगे, और आपकी जो एफिलिएट की है, जो ब्लॉगिंग की जो भी सेल है, वो आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वो है लर्न, देन रिमूव एल एंड यू अर्न। अर्न एंड इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड मार्केटिंग। जब आप अर्न करना शुरू कर दो, थोड़ा सा अमाउंट भी अगर आप अर्न करना शुरू कर दो, तो फिर आपको अपनी इन्वेस्ट करना होगा अपनी लर्निंग में और जो है मार्केटिंग में, जिससे आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी और नए नए ट्रेंड्स, मार्केटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको फॉलो करोगे, उनको आप सेट करोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग की जो सेल्स है, मार्केटिंग तो वो भी ग्रो होगी। तो जब आप अर्न करना शुरू कर दो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन योर लर्निंग एंड मार्केटिंग।
अब हाउ मच एंड हाउ डू आई अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पर ये मेरे बारे में है कि हाउ मच मतलब मैं कितना कैसे कमाता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और ब्लॉगिंग के थ्रू। तो देखो दोस्तों, आई अर्न अप्रोक्स 40 to 60,000 पर मंथ। बेसिकली ये एक मिनिमम फिगर है, आई नो, अगर आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हो, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूँ कुछ रीजंस की वजह से। ट्रेनिंग, आई एम ऑल्सो इंगेज विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस एज वेल। तो उस वजह से मैं रेगुलर या फिर कंसिस्टेंस नहीं हो पाता हूँ उसमें, और मैं नहीं अपडेट रह पाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे एफिलिएट और मेरे ब्लॉग भी चलते हैं, इंस्टा पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, ब्लॉग्स भी हैं काफ़ी, 3-4 ब्लॉग भी मैं यूज़ करता हूँ, एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स भी हैं। और तो एक एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो बेसिकली ये एक नंबर है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक नंबर है मिनिमम जो मैं जनरेट कर लेता हूँ बिना एक बहुत ज़्यादा मेहनत किए या बहुत ज़्यादा सरदर्दी लिए और बहुत सारी मतलब इसमें अपडेट रहने की भी ज़रूरत होती है, चीज़ों को डालने की ज़रूरत होती है, उस पर कंटेंट भी डालना होता है, उसकी मार्केटिंग भी करनी होती है, एसईओ भी करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो लगातार चलती हैं। रेगुलर नहीं हूँ मतलब, हाँ, लेकिन ये है कि एक्टिव हूँ और उस पर रहता हूँ। ओके, अब ये तो हुई अर्निंग की बात। अब वो कैसे होती है, तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो होस्टिंग पे होता है, और जो अमेज़ोन है उस पर होता है सिर्फ। तो जो होस्टिंग है, जो एसएसएल है, मतलब एक डोमेन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे होस्टिंग, एसएसएल, ईमेल्स वगैरह या कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उन सबसे एफिलिएट के थ्रू इनकम एक जनरेट हो जाती है। उसके अलावा अमेज़ोन के कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं सेल करता हूँ, बट नॉट इन इंडिया, इन यूएस मार्केट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है आपका अमाउंट में थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू यूएस, वहाँ ज़्यादा एक अच्छा एक आपको रेवेन्यू मिल जाता है इंडियन मार्केट के मुकाबले। तो अमेज़ोन मैं वहाँ प्रमोट करता हूँ, और जो मेरा होस्टिंग वाला जो सेगमेंट है वो उसको मैं इंडिया में ही प्रमोट करता हूँ, यहाँ वो ठीक चलता है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू पॉपुलेशंस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो वेबसाइट डेली बनती हैं, होस्टिंग डेली खरीदी जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं जो एफिलिएशन लिंक है एफिलिएट से मुझे उसका फ़ायदा होता है। और जो अमेज़ोन के प्रोडक्ट बाहर बिकते हैं उसका जो एफिलिएट कमीशन आता है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू एशियन मार्केट बहुत अच्छा है यूएस में। ओके, लेकिन आप इनिशियल पे आप इंडिया से शुरू करके जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर अदर मार्केट सच एज यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। फाइन, अब सो लेट्स स्टार्ट। मतलब अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ, कैसे वो लोग कमाते हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप कमा सकते हो, ये डाउट्स आपके सारे क्लियर हैं। अब आपको सीखने के लिए सबसे पहला जो है, वी हैव स्टार्टेड ए फ्री यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। मतलब यूट्यूब पे हमने पूरा एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक पूरी प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट कोर्स की बना के डाली हुई है, और उसको धीरे धीरे हम अपडेट भी करते रहेंगे, जिसको आप ज्वाइन करके और वहाँ से 100% फ्री में जो है एफिलिएट सीख सकते हैं, और जिससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, हम आपकी क्वेरी को भी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी तरह के आपकी जो प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन होंगे, उसके भी हम आंसर्स आपको ज़रूर देंगे। देन सेकंड है, डायरेक्टली ज्वाइन आवर फ्री कोर्स ऑन आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे भी नीचे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डायरेक्टली हमारे एफिलिएट के कोर्स को भी, अगर आप यूट्यूब पे नहीं एक्टिव हो या फिर यूट्यूब पे आप नहीं लर्निंग करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके सिर्फ उसी कोर्स को एक्सेस करके सिर्फ उसी कोर्स को आप सीख सकते हो। वो उसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी 100% फ्री है। उसके लिए भी आपको किसी भी तरह के अमाउंट को पे करने की या फिर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, और वो भी लगातार अपडेट होता रहता है दोस्तों। ओके, तो आप उसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। थर्ड है, अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ब्लॉगिंग सीखना, तो आपको हम 1-to-1 ट्रेनिंग सेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे, 1-to-1 ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे। उसके लिए जो भी कोर्स मटेरियल, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग होगी तो वो भी उसके अंदर है। तो बेसिकली ये एफिलिएट मार्केटिंग की कंप्लीट 1-to-1 ट्रेनिंग है जो सेशंस हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब है, बात करते हैं व्हाट वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो ये बेसिकली था, एक जो मार्केट में जो बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उन सब पे एक एफिलिएट मार्केटिंग को लेके एक कन्फ्यूजन रहती है कि
कौन कितना कमाता है वगैरह वगैरह, क्या इतनी पॉसिबल इनकम पॉसिबल है, कितनी इनिशियल लेवल पे कमाई हो सकती है, कौन कितनी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, डाउट्स है काफ़ी सारे। तो देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर आपको वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों में, मार्केटिंग में, टूल्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत करने के साथ साथ आपको सीखना भी पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में आपकी एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर, जो भी कमाई को लेकर, अर्निंग को लेकर, टूल्स को लेकर, स्किल्स को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसके फ़ायदे हैं, कमीशन रेट क्या होता है, टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको किसी भी तरह के डाउट हैं एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, ब्लॉगर्स को लेके, एफिलिएट मार्केटर्स को लेके, किसी की इनकम या फिर किस तरह से आप जो है इसमें अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का अगर एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग में कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट्स भी कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी वीडियो में किस नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएं वो भी आप हमें सजेस्ट कीजिएगा, उस पर अभी हम एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।